ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्तिनिष्ठकीर्तये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः शिवाय। कृष्ण मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आपको पता है हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं दे रियली हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट इवन ऑन आवर ड्रीम्स। हमारे सपनों में भी वही चीजें चलती हैं। मुझे याद नहीं पता नहीं कल शायद मैं कुछ बात कर रही थी मेरे सपने में वही चलता मैं किसी को दिखा रही हूँ कृष्ण मुख में ऐसा बताया हुआ है इल्यूजन लीड्स टू दिस इल्यूजन दैट्स सो इट हैपेंस। तो हमें देख लीजिए हमारी चेतना कैसी रहनी चाहिए। इफ वी आर फुल टाइम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस तो हमारे ड्रीम्स भी कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। So that is there. मैं सपना में पुस्तक वितरण कर रही हूँ। खैर चलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। कहते हैं जिस पे चिंतन है उस पे मनन है और उसका स्मरण ऑटोमेटिकली आता है। तो वी हैव टू डू चिंतन भगवान का रखिए सेवाओं का रखिए मननम जब आता है तो अपने आप ही उनका स्मरण भी रहता है। ठीक है चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज द्रव्यम द्रव्यम कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवत् परो ब्रह्मन् नाचन्यो ऋतुस्ति तत्त्वता। द्रव्यम कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवत् परो ब्रह्मन् नाचन्यो ऋतुस्ति तत्त्वता। द्रव्यम कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवत् परो ब्रह्मा नाचन्यो ऋतुस्ति तत्त्वता। कोई श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। द्रव्यं कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवन्त परो ब्रह्म नाचयनो रतोऽस्ति तावता। हरे कृष्ण। आगे बढ़िए। द्रव्यं कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म नान्यो रथोऽस्ति तत्त्वतः। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। द्रव्यं कर्म च केलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेव ब्रह्म न चान्योऽर्थो अस्ति तत्त्वतः। पूजा पढ़ो। द्रव्यं कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवत् परो ब्रह्म नान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नेक्स्ट कौन रहेगा? प्रांजल माता जी पढ़िए।
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एवश्च वासुदेवात् परो ब्रह्म ब्रह्म न चन्योस्तरासित तत्वता। डॉली माता जी श्लोका पढ़िए। नो रीडिंग, ओके। धन्यवाद। शब्दार्थ। द्रव्यम अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। कर्म अन्योन्य क्रियाएं च तथा काल शाश्वत काल च भी स्वभाव स्वभाव जीव जीव एव निश्चय ही च तथा वासुदेवात् वासुदेव से परः भिन्न अंश ब्रह्मांड हे ब्राह्मण कभी नहीं च भी अन्य पृथक अर्थ महत्व अस्ति हे तत्वतः वास्तव में। अनुवाद। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यों क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव है। ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंग तथा अंतरंग शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में हुई है। सारे अवयव तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंग शक्ति से उत्पन्न है। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको कि भगवान की बहिरंग और अंतरंग शक्ति अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 एनर्जीज होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, ऑन अ ब्रॉडर सेंस इंफीरियर और सुपीरियर एनर्जी, बहिरंग और अंतरंग शक्ति। ठीक है, अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी या सुपीरियर एनर्जी उसको कहते हैं जो जीव हो, मतलब आत्मा जो स्पिरिचुअल नेचर में हो उसको सुपीरियर नेचर कहा जाता है। जैसे हमारी सोल है, आत्मा क्या है, दिव्य है ना, तो वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे वो क्या सुपीरियर एनर्जी को बिलोंग करती है। ठीक है, अब आ जाती है ये प्रकृति माया या जड़ वस्तु, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी में काउंट होती है। जैसे हमारा जो ये देह है, शरीर है, ये पंचभूत से बना है ना, जल अग्नि आकाश वायु, तो ये जो है ये किसके अंदर आता है, इंफीरियर एनर्जी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 2 एनर्जीज हमारी, ये जो प्रकृति ये भी इंफीरियर एनर्जी के काउंट में, सॉरी इंफीरियर या बहिरंगा शक्ति। ठीक है, बाहर वाली। अब एक और शक्ति आती है, ये तो 2 ब्रॉडर सेंस है, परा और अपरा। एक और बीच में आती है, इसको कहते हैं मार्जिनल, मार्जिनल या तटस्थ शक्ति। ठीक है, मार्जिनल एनर्जी कौन सी है, जो बीच में है मार्जिन पे। ठीक है, तटस्थ तट, तट क्या होता है, समुद्र का तट, पता है आपको। तटस्थ तट क्या होता है, समुद्र का तट या नदी का तट, उस तरीके से। तो तट मतलब क्या है, अब बीच में है ना, तट क्या है, सेंटर में, एक तरफ पानी है तो एक तरफ जमीन है, तो आप किसी भी साइड जा सकते हैं। तो उससे जो जीव आत्मा है वो मार्जिनल एनर्जी है, क्योंकि देह और आत्मा इंफीरियर और सुपीरियर का कॉम्बिनेशन है ना। मटेरियल बॉडी जो है हमारी वो भौतिक तत्वों से बनी है। नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो हमारा जो शरीर है भौतिक तत्वों से बना है। ठीक है, ये इंफीरियर एनर्जी है, जिसको बहिरंग शक्ति कहते हैं। और जो जीव है, ठीक है, आत्मा है, वो अंतरंग शक्ति सुपीरियर एनर्जी को बिलोंग करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये दोनों मिलके अब हम हैं। तो व्हाट वी बिलोंग टू, जीव जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, मार्जिनल एनर्जी को या तटस्थ शक्ति को। तट पे है, नाउ ही इज ऑन जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहां पे चॉइस होती है, या तो इधर या तो इधर, कई रास्ते जाते हैं। उसी प्रकार से तटस्थ शक्ति मार्जिनल एनर्जी, उसको क्या होता है, ही हैड ऑप्शन, यहाँ तो सुपीरियर की तरफ बढ़े और यहाँ तो इंफीरियर की तरफ, चॉइस इज योर्स।
चॉइस किसकी है? हमारी है। हमें फ्री विल दी जाती है ना, स्वेच्छा दी जाती है, तो इच्छा हमारी है। अब हम सुपीरियर नेचर की ओर बढ़ना चाहते हैं या इंफीरियर नेचर की ओर, ठीक है। यदि हमारे कार्यकलाप थोड़े मनुष्य जैसे रहते हैं, मनुष्य इन द सेंस कि हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं, तब हम क्या अपने अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, सुपीरियर एनर्जी की ओर। तो हमारा जो एक्चुअल नेचर है आत्मा का, वो हमारा जागृत होता है, ठीक है। और यदि हमारा जीवन पशुओं की तरह हमारी धारणा है, तो हम इंफीरियर एनर्जी की ओर जाते हैं, मतलब इस भौतिक जगत में और इंटेंगल्ड हो जाते हैं। हम अपने आप को देह समझते हैं, तो देह समझने का मतलब ही क्या है? हम अपने आप को इस भौतिक जगत का समझते हैं, मगर हम वो इस भौतिक जगत के नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू इंक्लाइन टुवर्ड सुपीरियर एनर्जी। तो मगर चॉइस है ना, मार्जिनल है, हम लोग तटस्थ में, तट पे खड़े हैं, या तो पानी में तैर लो या तो जमीन पे चल लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो या तो भव सागर को पार कर लीजिए और या तो इस भौतिक जगत में अटक जाइए। तो वो इच्छा किसकी है? हमारी है। तो हमें वो फ्री विल भगवान ने दी हुई है, तो फ्री विल हर किसी के पास भी है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति योग को, ठीक है, कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ थोड़ा नियम पालन कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सीरियस है, ठीक है। मगर ये क्या, फ्री विल तो आप सबके पास है। कौन कितना इसमें संलग्न होना चाहता है? इफ यू आर कन्विंस्ड कि दिस इज द ओनली प्रोसेस, इट इज द ओनली प्रोसेस बाय द वे, ठीक है, यही एक प्रोसेस है यहाँ से निकलने का। बट अंटिल यू आर कन्विंस्ड, तो आप अभी थोड़ा बाहर बाहर की दुनिया देख रहे हैं, ठीक है। सो बट खैर कन्विक्शन होना जरूरी है। तो जब तक आपका कन्विक्शन नहीं है, ट्राई टू गेट कन्विक्शन और प्रयास करिए आगे बढ़ने का। तो जिसका जितना फेथ स्ट्रांग होता है, वो उतना ही ज्यादा इस भक्ति में और ज्यादा संलग्न होता है, धीरे धीरे प्रगति करता है, ठीक है। तो मगर छोड़ना नहीं है, वी हैव टू कीप कैरी ऑन विद इट, ठीक है। इसको हमें करते रहना चाहिए। सो एक्सप्लोर करते रहिए, फ्री विल अच्छी जगह पे लगाइए, गलत जगह पे नहीं, ठीक है। हमें स्वेच्छा भगवान ने दी है, तो भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया बहिरंग और अंतरंग शक्ति का, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है सारे अवयव तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा। भौतिक पहचान की अवधारणा मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, अपने आप को शरीर समझना, ठीक है। बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंग शक्ति से उत्पन्न है। हमारी मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। मन बुद्धि अहंकार क्या है? भगवान का ये इन्फ्लुएंस होता है। मन बुद्धि अहंकार सटल बॉडी है, ठीक है। अहंकार मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को शरीर मानना, मन बुद्धि अहंकार। तो हम लोग जब शरीर परिवर्तन होता है हमारा मृत्यु के समय के बाद, तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारे पिछले से ही चल रहा होता, पहले का ही मन बुद्धि अहंकार चल रहा होता, तो वो सेम वेट कंडीशनिंग वैसे इंप्रेशन रहते हैं इसलिए हमारे मन में, ठीक है। सो वी हैव टू मूव अहेड। तो अपनी मन बुद्धि को इस तरह से रखिए कि भगवान के चिंतन में संलग्न हो। स्पेशली जो बुद्धि है, देखिए सबसे नीचे हमारी इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों के ऊपर हमारा मन होता है और मन के ऊपर हमारी बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है। अब हम आत्मा के स्तर पर तो है नहीं, कम से कम बुद्धि योग से अपने मन और इंद्रियों को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। पर उदाहरण ने आपको दिया था, अगर आप डायरेक्टली बुद्धि से मन को नियंत्रण करने का प्रयास करोगे तो इस तरीके से अग्नि में सीधा चावल डालने के बराबर। अगर हमें एक पॉट भी चाहिए, पानी चाहिए जिसमें चावल डालें तो पक्के निकलेंगे। सो दैट मीन्स वी रिक्वायर अ विजडम, ठीक है, वी रिक्वायर अ नॉलेज। तो नॉलेज प्लस बुद्धि, फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रण में किया जा सकता है इन अ रेगुलेटेड वे, ठीक है। तो हमें उसको इस तरीके से करना, वी नीड टू हैव द विजडम आल्सो, ठीक है। तो बुद्धि क्या? हमारी इंटेलिजेंस इज अ बॉडीगार्ड, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है? भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या लिखा है? वन शुड डिलीवर वंस माइंड, वन शुड डिलीवर वनसेल्फ थ्रू द माइंड, कि मन के प्रभाव से हमें खुद को डिलीवर करना है, ठीक है, खुद को यहाँ से मुक्त कराना है। मगर मन नियंत्रण में किसके होते हैं? बुद्धि के। तो विद द इंटेलिजेंस कहते हैं फिक्स योर माइंड, एंगेज योर इंटेलिजेंस। ऐसा भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी मेंशन है कि अपने मन को फिक्स करिए और अपनी बुद्धि से क्या है उसको नियंत्रण में, इंगेज योर इंटेलिजेंस, इंगेज योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अपने मन को तो फिक्स कर लीजिए किसी सेवाओं में, एंड देन यूज योर इंटेलिजेंस, ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा है शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाले जीव अंतरंग शक्ति के उपज हैं, ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म कैसे? स्थूल होता है ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म होती है सटल बॉडी, ठीक है, जैसे मन बुद्धि अहंकार। और स्थूल शरीर क्या है? ये जो हमारा बॉडी है, ठीक है। तो हम लोग किसकी उपज है? सोल, सोल किसकी? अंतरंग शक्ति की, ठीक है। हम लोग उसी को बिलोंग करते हैं बेसिकली, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की
छूट है। हम या तो इस जगत में रह सकते हैं या तो वैकुंठ में। वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? जहाँ कुंठ ना हो। कुंठ मतलब कलेश, वैकुंठ मतलब बिना कुंठा के, बिना कलेश के। तो आप देख लीजिए आपको कुंठ में रहना है कि वैकुंठ में रहना है, तो इच्छा हमारी है। ठीक है। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से चला जाता है, ठगनी माया। ठगनी अविद्या, ये जो विद्या हमें कॉलेज स्कूल में मिलती है, इट्स एक्चुअली अविद्या, विद्या नहीं है। विद्या सही मानने में वही है जो आपकी अपनी असली पहचान आपसे करवा सके। ठीक है। किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। तो वैकुंठ में हम कैसे रहते हैं? बिना मोह के। हम जानते कि हम अपने असली अस्तित्व में रहते हैं, कि हम आत्मा है और भगवान के दास हैं। तो वहां सेवा स्वरूप में हम सेवा करते हैं वहां पे। ठीक है। वहां पे भौतिक सिद्ध नहीं होता, अपने इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं होती। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंग, अतरंग या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्म तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। तो जैसे अग्नि से धुआं भी निकलता है, हीट भी होगी और लाइट भी होगी, तो क्या अग्नि के ही डिफरेंट फीचर्स है ना। उसी प्रकार से अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति भगवान के ही डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, या एनर्जीज हैं। तो इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है। तो क्या वो धुआं, प्रकाश या जो तेज है, लाइट है, ताप है, क्या वो अग्नि से भिन्न है? नहीं। तो उसी प्रकार से एनर्जी एनर्जेटिक से भिन्न नहीं होती। एनर्जेटिक कौन है? भगवान कृष्ण। और एनर्जियां कौन सी हैं? ये बहिरंग, अंतरंग, तो ही भगवान से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है, जबकि भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। बेशक यहाँ पे एक्चुअली नारद मुनि ने एक सवाल पूछा था ना कि सृष्टि चलती कैसे है, कहाँ से आ रहा है, कैसे चल रहा है। तो अभी उसी का ही उत्तर दिया जा रहा है कि 3 एनर्जियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। तो ये कैसे एक्ट करे? बहिरंगा मोह में डालती है, अंतरंगा एक सुपीरियर एनर्जी है जो भगवान की सेवा के लिए होती है, उनके प्लेजर के लिए। और तटस्थ को चॉइस है, आइदर दिस साइड और दैट साइड। ठीक है। तो ये इस तरीके से सृष्टि मतलब इन 3 एनर्जीज के अंडर चलता है। ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा था, तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को, किस तरीके से 3 शक्तियां हैं और ये 3 शक्तियां भगवान से भिन्न नहीं है। और भगवान इन 3 शक्तियों के अधीन नहीं है। भगवान के स्वतंत्र है। ठीक है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं आते, वह दिव्य है और इन सभी के परे हैं। तो इसलिए वो पराशक्ति। ठीक है। भगवान सबसे परे हैं, मतलब ही इज इनटू ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। तो भगवान इस भौतिक जगत का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को समझना है। यहाँ पे आगे का श्लोक पढ़ते हैं। नारायण परा वेदा देव नारायण गजा नारायण परा लोका नारायण परामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। सुना आप लोगों ने? कई लोग अगर कहें कि वैदिक शास्त्र कहाँ से आपने लिखे हैं, तो आप उनको बताइए सारे ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, इसी में लिखा है। ठीक है। तो ये अनुवाद है, ये भागवतम में है, इसको टीका टिप्पणी नहीं है, ट्रांसलेशन है श्लोक का। तो आप ये दिखा सकते हैं सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है। तो क्या कहते हैं? एकला भगवान कृष्ण और सब भर्तर्या, मीन्स एवरीबडी सबॉर्डिनेट टू कृष्ण। केवल एक भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके सबॉर्डिनेट है, उनके अपॉइंटेड ऑफिसर है जो बाकी सेवाएं करते हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? भगवान के निमित्त हैं। और जितने भी यज्ञ होते हैं तो यज्ञपति कौन है? विष्णु। तो उनकी प्रसन्नता के लिए संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। तात्पर्य वेदांत सूत्र शास्त्र योनित्वात के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता हैं। वेदेश चाहम अहम वेद वेद्यो, हाँ ये भगवत गीता में भी है। सारे प्रामाणिक शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। तो वेद का क्या अर्थ होता है? भगवान के बारे में जो ज्ञान प्रदान करे। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है और ऐसा साहित्य
जो ईश चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। तो ये भागवतम में प्रथम स्कंद में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट, उसमें आता है श्रम वही केवलम। ऐसी कोई भी वार्तालाप या ऐसा कोई भी शास्त्र या ऐसी कोई भी कथा जो आपको भगवान कृष्ण की ओर नहीं लेके जाता ऑन द वे टू कृष्णा, if it doesn't take you to Krishna or doesn't make you Krishna conscious, it's simply useless waste of time। वो केवल क्या है, श्रम एव ही केवलम, केवल वो व्यर्थ की वस्तु है, व्यर्थ की चीज है। तो जो भी शास्त्र, कोई भी शास्त्र यदि आपको कृष्ण भावनामृत नहीं बनाता तो वो शास्त्र शास्त्र है ही नहीं। सुना आपने, है ही नहीं इन द सेंस वो शास्त्र का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जो भी शास्त्र है, भगवान भगवत गीता में ही बताया है कि वेदों से जानने वाला मैं हूँ। द इसेंस ऑफ वेदा इज टू नो मी, मुझे जानना है, वेदों से जान मतलब अगर वेदों का कोई महत्व है तो वो मुझे जानना है। तो वेद रचे ही इस तरीके से गए हैं कि व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ सके, अपने अस्तित्व को पहचान सके, जान सके। ठीक है, वेद शास्त्र केवल भौतिक जगत में भोग विलास के लिए नहीं बनाए गए हैं, इट इज टू प्रोवाइड द हायर नॉलेज। और उसमें सबसे बड़ा वेद है हमारा वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम, जिसको हम निरंतर पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो जो भागवत को निरंतर पढ़ता है उसकी फलश्रुति पता है क्या है? यदि हम अंत तक भागवतम पूरा पढ़ लें तो आप शुद्ध भक्त बनेंगे। यू गेट द डायरेक्ट सर्विस ऑफ राधा एंड कृष्णा इन वैकुंठ, इन गोलोक, हाँ सारे गोलोक में। तो नित्य मगर सुनना कैसे है? श्रद्धा पूर्वक। ठीक है, सो हैव फेथ। तो ये जो वेदों को एक्चुअली में बनाया गया, व्हाट इज द पर्पस? जैसे आपको बोला कि द्वापर युग तक लिखित रूप में शास्त्र नहीं थे, ठीक है, और पहले वेद भी एक ही हुआ करता था। मगर कलयुग के जीवों के हालत देख के इतनी मोटी किताब पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो उसको 4-5 में विभाजन किया गया। पहले 4 वेद आए, फिर 5वां महाभारत को दिया गया, तो 5 वेद हुए। ठीक है, और उसके बाद में हमें वेदांत सूत्र, ये सब इतने सारे उपनिषद, ये सब ईशोपनिषद, ये उपनिषद एक्चुअली उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद में रहस्यमय मतलब मिस्टीरियस वे में कृष्ण को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इफ यू रेड ईशोपनिषद, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। सबसे ईशोपनिषद सभी उपनिषदों में राजा माना जाता है, तो इसलिए प्रभुपाद ने केवल उपनिषदों में ईशोपनिषद को ही टीका किया उसका। तो कहने का तात्पर्य, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है दैट इज वेदांत सूत्र भागवतम। ठीक है, तो नारद मुनि उन्होंने पहले कितने शास्त्र दिए, उपनिषद दिए, इतने पुराण दिए, बट वेद व्यास वाज नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्टि नहीं थे, बोला ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आपने डिवोशनल सर्विस को ग्लोरीफाई नहीं किया, यू डिडंट ग्लोरीफाइड कृष्णा एंड डिवोशनल सर्विस ऑन टू हिम। अपने उस भक्ति योग के बारे में गुणगान ही नहीं किया जो यहाँ के जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ के लोगों का उद्धार कहाँ से होगा भाई? इट्स ओनली थ्रू भागवतम, श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण। इसलिए इसको अमल पुराण कहा जाता है। दैट हैज नो स्पॉट्स। नो स्पॉट्स मीन्स जहाँ पे कुछ दाग कुछ भी नहीं है, इट्स प्योर, इट्स टोटली प्योर। और ये मैच्योर स्टेज में वेद व्यास जी ने दिया था। तो इसलिए भागवतम निरंतर हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इसका गुणगान करना चाहिए। ये हमें भगवान के और करीब लेके जाता है। भागवतम मीन्स दैट विच बिलोंग्स टू कृष्णा, दैट विच बिलोंग्स टू भगवान, जो भगवान को बिलोंग करता है। डायरेक्ट भगवान का हमें इसमें संपर्क होता है भागवतम से। तो इसलिए हमें भागवतम निरंतर रूप से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये शास्त्र बेसिकली क्या है? कोई भी शास्त्र अगर भगवान की ओर ना लेके जाए तो वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो और भक्त लोग ऐसे शास्त्रों को पढ़ना पसंद भी नहीं करते जो कि नारायण परायण ना हो। ठीक है, जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौओं के क्रीड़ा स्थल है जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। सुना आपने? ऐसे ग्रंथ जो जिनका गोल भगवान नहीं है, वो क्या है? कौओं की क्रीड़ा स्थल। अब कौए कहाँ बैठते? गंद के ढेर पे, जूठन खाते हैं लोगों का, गंदे होते हैं ना। तो वो ग्रंथ वैसे होते कौओं जैसे, कौओं के बैठने की स्थली, उसमें परमानंद से हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, ज्ञान विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। तो कोई भी शास्त्र जो भगवान के बारे में ना बताए उसको क्या करना चाहिए? रिजेक्ट इट, इमीडिएटली
उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। नो नीड टू स्टडी दैट, उसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ज्ञान की प्रगति का सही यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की अव्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। सुना आप लोगों ने? तो देवताओं को कोई अलग से पूजने की कोई विधि विधान नहीं है, उनको पूजा इसलिए जाता है क्योंकि वो भगवान से संबंधित है और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके सुचारू रूप से उनकी सृष्टि की रचना में हेल्प कर रहे हैं कि प्रॉपर डिपार्टमेंट अच्छे से चले, पानी वाला अच्छे से चले, बिजली वाला अच्छे से चले। ठीक है, इंद्रदेव का बारिश का डिपार्टमेंट है ना, पानी का, सूर्यदेव का बिजली का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब रोशनी आती है। तो ताकि जो भौतिक जगत सुचारू रूप से इसमें सारे डिपार्टमेंट्स चले, तो हर एक ऑफिसर को एक अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो उनकी पूजना किस लिए पूजनी है वो? क्योंकि भगवान की सेवा में, ठीक है, उनके मदद कर रहे हैं, उनके द्वारा अपॉइंटेड हैं, उनका संबंध है, इसलिए। बट परंतु अलग से उनका कुछ सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट कंपल्सरी। आप कर रहे हैं कुछ गलत भी नहीं है, मगर गलत इन द सेंस, मगर उनको भगवान के तुल्य नहीं समझना चाहिए। ठीक है, भगवान कृष्ण के तुल्य वह नहीं है, मतलब दे आर नॉट इक्वल टू कृष्ण। ठीक है, जैसे आगे बताया है, भगवान से संबंध ना होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वक कम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ को ना सींचकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों को सींचना। तो आपको बताया गया है कि अगर वृक्ष में, अगर हमें वृक्ष को पानी कहाँ दिया जाता है? जड़ में। जब जड़ में दिया जाता है तो सभी को मिल जाता है, मगर आप केवल पत्तियों पे डाल रहे हो, टहनियों पे डाल रहे हो, तो उसका पोषण नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार से जड़, मूल क्या है? भगवान कृष्ण। यदि उनकी पूजन सेवा हो रही है तो सभी देवतागण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, इवन दे आर मोर हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी खुद को भगवान नहीं बताना चाहते थे, कहते नहीं 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 नहीं, गलत फहमी है आपकी, मेरे से ऊपर भी कोई है, एंड ही इज नॉट हैप्पी टू बी कॉल्ड एज गॉड। उनको कोई मजा नहीं आ रहा था कि मुझे भगवान बोला जा रहा है, नो, ही सेज नहीं नहीं, मेरे से भी ऊपर है। तो ये एक सेवक का भाव रहता है। ठीक है, तो विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। तो भिन्न लोग हमें क्यों पसंद है? क्योंकि अलग अलग वातावरण, अलग अलग आकर्षण है वहां। मगर हमें ये समझना चाहिए ये भी भगवान के ही, उन्हीं की कृति है, उन्हीं के द्वारा प्रकाट्य है हुआ है इन सबका। तो ये समझिए, अगर भौतिक जगत में कोई विषय है, कोई वस्तु इतनी सुंदर है, तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो आकर्षण उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में जीवन चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कभी कहीं भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे ऊपर के लोक हैं, ठीक है, कौन से लोक आते हैं? हमारे स्वर्ग लोक, ठीक है, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। वहां पे जीवन की अवधि बहुत लंबी है और सुख और आनंद भी बहुत है, इंद्र तृप्ति बहुत है, सोम रस पीने को मिलेगा, ठीक है, नंदन कानन गार्डन में घूमने को मिलेगा, कई अप्सराएं दिखेंगी आपको, पूरा भोग विलास का पूरा सुविधा है ऊपर के लोकों में, और बीमारी भी नहीं लगती। बर्थ एंड ओल्ड एज, डेथ तो आती है मगर बीमारी शिमारी नहीं लगती है, आप अच्छे से वहां पर रह सकते हैं बिना किसी शरीर के कष्ट के। ठीक है, परंतु यहाँ पे भगवान एक चीज यहाँ पे प्रपद वार्न कर रहे हैं, हम लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि यदि आप उनके प्रति आकृष्ट हो गए और आप वहीं पे सोचे बस यही स्वर्ग है, यही दुनिया है, तो आप जो शाश्वत, जो आपका जीवन अवधि है, जो आप जिसका भोग आप निरंतर परमानेंट हैप्पीनेस का जो भोग आप अनुभव कर सकते हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य, भगवान के धाम में इतना आनंद है, यदि अगर एक छोटे से स्वर्ग में इतना आनंद हो सकता है, तो आप समझ लिए कि भगवान के धाम में कितना आनंद होगा। जैसे टॉप मोस्ट प्लैनेट गोलोक, वो क्या है? टॉप मोस्ट है ना,
तो अगर यहाँ पे इतना कुछ अच्छा दिखता है, इतना अच्छा सुंदर है, तो भगवान के धाम में कितना ही होगा। महाराज एक कथा सुनाते हैं, नगेंद्र महाराज, उसे महाराज मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी। तो एक राजा होता है अपने राज्य में, तो वह क्या घोषणा करता है कि मेरी उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर होती है। तो वो स्वयंवर की तरह ही एक उन्होंने एक शर्त रखा होता है। उनका जो राज्य होता है बहुत विशालकाय होता है, मतलब बहुत बड़ा उनका राज्य होता है, पर इतना सुंदर होता है मानो देवतागण भी हार मान जाए, अरे क्या बात है। तो मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर उनका राज्य महल पूरा बहुत सुंदर था। मगर ये कि आम व्यक्ति वहां पे कभी उसको आना जाना महल में नहीं था। इस बार राजा ने शर्त रखा, कंडीशन रखा कि जो व्यक्ति संध्या काल तक मेरे महल तक, मेरे राज सिंहासन तक पहुंच जाए, उसको मैं अपनी पुत्री का हाथ और अपना आधा राज्य सौंप दूंगा। क्या कंडीशन रखी? वो क्या करना है, सिर्फ उस राजा तक पहुंचना है संध्या काल तक, मतलब अंधेरा होने से पहले, रात्रि होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले उस राजा के सिंहासन तक पहुंचना है राजमहल में। बीच में कोई नहीं रोकेगा, सब ओपन है, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। कोई गार्ड नहीं रोकेंगे, कोई लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस चल के तो राजा के सिंहासन तक पहुंचना है। इतना सिंपल सा शर्त था। और जो पहुंच जाता उसको रानी का, मतलब उनकी पुत्री का हाथ मिल जाता और आधा राज्य भी मिल जाता। अब जब लोगों को ये खबर मिली, जना खना इन द सेंस, कोई बेचारा बूढ़े के गरीब, हर जगह जगह से लोग आ गए, इतना भीड़ उमड़ पड़ा, सब लोग जाना चाहते थे। सबको इतना इतना भाई, कोई फाइट नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई पैसे नहीं देने, ढेला नहीं देना, सिर्फ राजा तक पहुंचना, इतनी सिंपल शर्त, कितना आसान है कि नहीं। बोला ठीक है, सब लोग आ गए। और मैंने बताया आपको जैसा कि राजा का महल जो राज्य था वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर, इतना विशाल का है कि मैक्सिमम जितने भी लोग थे वो बस वहां की सुंदरता से, चमक धमक से ही मोहग्रस्त हो गए। अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा फवारा, इतने वृक्ष, इतने फूल, वो सब क्या है उन्हीं चीजों में। तो शाम होने को आगे मंत्रीगण बोलने लगे। पहले तो मंत्रियों ने शंका की, महाराज ये क्या बोल दिया आपने, हर कोई आ जाएगा। तो महाराज ने बोला नहीं नहीं चिंता मत करो। मंत्री अब शाम को टेंशन में, अरे महाराज ये तो कोई पहुंच ही नहीं रहा, ये क्या 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 दिक्कत है ये। तो एक व्यक्ति काफी ज्ञान में था, वो सीधा आया और राजा के महल में पहुंचा। ब्राह्मण था, ज्ञानी व्यक्ति था, ठीक है। कहने का तात्पर्य, यदि आपका लक्ष्य एक है तो हमें उसी लक्ष्य की ओर प्रगति करनी चाहिए, रेदर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द आउटर कवरिंग्स। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ये जो ऊपर के लोक हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुख सुविधा है वहां पे, बहुत आनंद है, परंतु परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। आप उस सुख से वंचित हो जाओगे जो कि आपको परमानेंटली मिलने वाला है। अगर आप ऊंचे लोगों पे उनकी ओर आकर्षित हो गए तो, जैसे यहाँ पे राजा तक नहीं ना पहुंच पा रहे थे, अगर राजा तक पहुंच जाते तो पूरा महल उन्हीं का ही होना था, वो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की होनी थी। आज जिसको वो ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। सो इट्स अ सिमिलर पॉइंट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत धाम, ठीक है। तो ये जो माया के अल्योरमेंट्स आते हैं कि नहीं नहीं ये वाला राज्य, वो वाला राज्य, डोंट गेट बिविल्डर्ड, ठीक है। तो उससे बिविल्डर नहीं होना है, सुना आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी भौतिक जगत में, किसी भी ऊपर के लोक में आप चले जाएं तो वापस यहीं आएंगे, अपने कर्मों के अनुसार वहां पे भोग करेंगे। शन्य पुण्य विनिवर्तन्ते, जब आपके पुण्य खत्म तो आप नीचे भौतिक भूलोक में दोबारा से आ जाएंगे और यहाँ पे कष्ट भोगने पड़ेंगे, दोबारा जन्म मृत्यु का साइकिल। तो बेहतर क्या है, भगवान के धाम जाना, ठीक है। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहे तो पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ से पढ़िए माता जी। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक, अच्छा कहाँ मुझे दिख नहीं रहा, किंतु किंतु शाश्वत अच्छा, किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है वह बैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहाँ जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मधाम पहुंचने पर हो जाता है, जहाँ जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वह भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। और इस कलयुग के जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्त की भक्ति में सेवा का मूलाधार है। सुना आपने,
कि हाँ अगर हम ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां से हम ऊपर जाने को हो सकता है, मगर वो ऐसी चेतना भी रहनी चाहिए ना, बट स्टिल रिस्क है ना, रिस्की है। ऊपर जाके आप भोग में लग जाओगे, कौन भक्ति के बारे में सोचेगा, तपस्या के बारे में। तो इसलिए देवतागण भी क्या है, धरती पे आने का सोचते हैं कि जहाँ संकीर्तन हो हिस्सा ले सके। तो कलयुग में उद्धार का एक ही कारण है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट वर्शिप्स में लगना नहीं, परंतु क्या है, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का हिस्सा बन के वही करके हम लोग क्या है भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो दिक्कत है फिर। ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। आज एकादशी है तो एक भजन हम लोग गाते हैं, ठीक है, शुद्ध भक्त चरण रेणु, तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, देन विल एंड अप। ठीक है, तो आप लोग पीछे पीछे उसको दोहरा सकते हैं। काफी सुंदर भजन है ये, इसको स्पेशली एकादशी के दिन गाया जाता है, तो आप साथ गा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज, पहले मैं गाऊंगी उसके बाद पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त चरण रेणु, एक सेकंड में करता हूँ। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमालति कर मूला, प्रेमालति कर मूला, माधव तिथि भक्ति जनानी, चेतन पालन कोरी, भगति कृष्ण बसती बसती बोली, परम आधार बोरी, गौर हमारा जे सब स्थाने, कर लो ब्रह्मा नरंगे, गौर स्थाने करिलो ब्रह्मारंगे ते सब स्थाना हेरी वो आमी, सब स्थान प्रणय भक्त संगे, प्राणाय भगति संगे मृदंग बादय सुनीते मना, अब सारा सदा जासे, गौर विहिता कीर्तन सुनी, गौर आनंद हृदय नाचे, जुगल मूर्ति देखिया मोरा, परम आनंद होया, जुगल मूर्ति देखया प्रसाद सेवा करिता होया, प्रसाद सकल प्रपंच जाया, जे दिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भाया, जे भजन देखी चरण सिधु देखिया गंगा,
करण से दो देखा सुख सीमा पाया सुख सीमा पाया तुलसी देखी जुराया प्राणा माधव तोषणी जानी गौर प्रिया सका सेवने गौर प्रिया सहन सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाया जहाँ भक्ति विनोदा कृष्ण अनुकूल पाया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एताहा स्वीकारी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालकी कमूला प्रेमालकी कमूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। इसका ट्रांसलेशन मैं करूंगी आपके सामने। ये बहुत सुंदर भजन है। इसको एकादशी के दिन गाया जाता है। ठीक है, एकादशी नहीं ऐसे भी गाया जाता है। तो जैसे पहला ही श्लोक अर्थ है, इसमें क्या लिखा है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम नतिकुल मूला। कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की अगर हमें उनके चरणों की धूली, द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटीज इंथुसियास्टिक डिवोशनल सर्विस। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, शुद्ध भक्तों की चरण धूली, उत्साह से भक्ति सेवा, और शुद्ध भक्तों की सेवा इज द हाईएस्ट ऑर्डर आर द रूट्स ऑफ द क्रीपर ऑफ डिवोशन। कि एक भक्ति की जो लता है, प्रेमालती करमूला लता, ये जो भक्ति की लता है, इसको बढ़ाने का क्या तरीका? 3 चीजें आवश्यक है। पहला, शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली, दूसरा उत्साह से भक्ति सेवा, और तीसरा शुद्ध भक्तों की सेवा करना, प्योर सर्विस टू द प्योर डिवोटीज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, तो ये 3 चीजें जब हम करते हैं तो हमारी भक्ति की जो कृपा लता है वो बढ़ती है। ठीक है, आगे आता है माधव तिथि भक्ति जनानी जतने पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आधारे बोरी। कि होली डेज कौन कौन से दिन? एकादशी, जन्माष्टमी, ये क्या मदर ऑफ डिवोशन। इसीलिए हमें एकादशी और जन्माष्टमी ये जो व्रत है इनको रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति की जो माता है वो कौन है? एकादशी और जन्माष्टमी, डिवोशन की। तो और जो भक्त हैं वो इन दिनों को रिस्पेक्ट करते हैं, इन दिनों को पालन करते हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? लेट द होली प्लेसेस ऑफ कृष्णास पास टाइम बी माय प्लेस ऑफ वर्शिप एंड ब्लेस मी। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना की जा रही? पहले तो भगवान की एकादशी और जन्माष्टमी एक है माता है भक्ति की, और दूसरा प्रार्थना की जा रही जहां भगवान की जन्मभूमि है या उनकी लीलाओं की जगह है, वो जगह मैं उसको पूजन करूं और वो मुझे ब्लेस करें। ठीक है, और आगे लिखते हैं, मे आई ऑलवेज विजिट ऑल द होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लीला ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड हिज डिवोटी। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
कि मैं ऐसे ही स्थानों पर जा सकूं जो किससे संपर्क में है, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों द्वारा। तो इसे बेस्ट प्लेस कौन सी? मायापुर, क्योंकि वहां पे भगवान की कृपा बहुत है। तो जगन्नाथपुरी है भगवान का, मायापुर धाम है, वृंदावन है। तो इन धामों में जाने से क्या हमारा चित्त शुद्ध होता है। ठीक है, तो इन धामों को हमको 64 अंगों में एक धाम निवास भी एक अंग है, तो हमको पालन करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर का माहौल बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? When I hear the sound of मृदंगा in my heart, I always desire to join in कीर्तना। आप में से कितने लोगों के हृदय में ऐसा होता है जब आप मृदंग की ध्वनि सुनते हैं तो आपका इच्छा होता है कीर्तन में जुड़ने का? हाँ जी, कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? मेरे साथ भी होता है माता। मेरे साथ भी होगा माता जी। सबके साथ होता है? कि जिसको नहीं होता वो बताओ, किसको नहीं होता? हाँ, सबको होता है माता जी। सबको आनंद आता है? नहीं, कई लोगों के नहीं आता होगा। नहीं सबको आता है। सबको आता है। तो क्या बता रहे कि जब भी मृदंग की ध्वनि आती है इच्छा होता है कि कीर्तन में जुड़ने का। तो when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastime, my heart dances in ecstasy। कहते हैं जब भगवान चैतन्य से संबंधित जो भजन है उनको जब सुनता हूं तो मेरा हृदय मतलब एक आनंद का, एक्सटेसी का अनुभव करता है, हृदय नाचता है। ठीक है, तो ऐसा भगवान चैतन्य से रिलेटेड कोई भी भजन है, मतलब कहने का तात्पर्य है भगवान की लीलाओं का कोई भी संगीत है यदि हम सुने तो हमारे हृदय में ऐसा कंपन होना चाहिए, एक्सटेसी का भाव होना चाहिए। तो ये कौन यहाँ पे दर्शा रहे हैं? वैसे भक्ति विनोद ठाकुर। तो क्या कह रहे हैं आगे? Whenever I see the transcendental Shri Vigraha of Radha and Krishna, I'm in bliss. For by taking their lordship's prasada, we can conquer over the material elements। कह रहे कि जब भी भगवान की श्री मूर्ति, युगल मूर्ति राधा और कृष्ण के विग्रहों के दर्शन होता है बहुत आनंद आता है। और उनको अर्पण जब प्रसाद पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी भौतिक चेतनाओं से हट सकते हैं, उनको कॉन्कर कर सकते हैं। अपनी भौतिक एलिमेंट्स को हम लोग क्या है, वी कैन कर्व देम एंड वी कैन मूव अहेड, मतलब उनको हम कॉन्कर कर सकते हैं अपनी भौतिक आसक्तियों को केवल भगवान का प्रसाद अर्पण करने से। आगे क्या लिखा है? वन डे वाइल परफॉर्मिंग डिवोशनल प्रैक्टिस। देखो एक क्या बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर, एक दिन घर में हम भक्ति सेवा कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि घर गोलोक वृंदावन बन चुका है। हाँ, और when I take the Charanamrita of deity, I see the holy Ganges water that come from the lotus feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bounds। देखिए किसी का भी घर वृंदावन बन सकता है, केवल वहां पे भक्तिमय सेवा होती रहे, हरि नाम हरि कीर्तन हो, तो आपका घर भी गोलोक वृंदावन बन जाएगा। और जब श्री विग्रहों के जब चरण कमल से आप चरणामृत धारण कर लेते हैं तो उससे क्या है, वो एक्चुअली जो गंगा है, ये स्टोली माता जी आप तो यहाँ लिखा है एक्चुअली जो गंगा है वो भगवान के चरण कमल से निकली है, तो भगवान का चरणामृत ही है जो गंगा जल है। ठीक है, तो उसको पीना चाहिए। तो कह रहे कि जो चरणामृत तो गंगा जल के समान है। एंड माई ब्लिस नो बाउंड्स, कि इतना आनंद है कि ये अभी आनंद करके ही आएगा ना, चरणामृत पियेंगे तो तभी है। ठीक है, तो हमें पीना चाहिए चरणामृत भगवान का। कह रहे बाय सीइंग द तुलसी ट्री माई हार्ट। एक बार मुझे एक्चुअली हमारे आंगन में भी तुलसी है, मुझे तुलसी महारानी का एक्चुअली स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू शेयर द पिक्चर्स। तो एक बार मेरे गुरु भाई हैं राधा दामोदर प्रभु, तो उन्होंने मुझे बताया माता जी अगर आपकी तुलसी बहुत अच्छी ग्रो करती है तो आपकी भक्ति की ग्रो कितना है उसको दर्शाता है कि आप भक्ति में कितनी वृद्धि कर रहे हैं। तो आपकी तुलसी महारानी की मतलब उनकी ग्रोथ से वो पता चल जाएगा कि आप कितने भक्तिमय से भाव से सेवा कर रहे हैं। तो किसी घर की तुलसी मुरझानी नहीं चाहिए। तो अगर खैर सीजनल हो तो डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि सर्दियों में वैसे तुलसी सूख जाती है, बट जनरली तुलसी महारानी एक भक्त है हमारे घर में, कोई और हो ना हो मगर एक तुलसी महारानी एक भक्त है, साक्षात भक्त हमारे घर में है, हमारे आंगन में। वेरी मर्सीफुली हमारे आंगन में उन्होंने जगह लिया है हमें कृपा करने के लिए। तो उनका निरंतर सेवा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, कुछ भी बात हो उनसे शेयर करना चाहिए। शी इज द डिवोटी इन योर, आपके घर आंगन में है। और तुलसी को देख के अगर आपको आनंद नहीं होता, क्या लिखा है? बाय सीइंग द तुलसी ट्री माय हार्ट फील्स जॉय एंड लॉर्ड माधवा इज आल्सो सेटिस्फाइड। कि तुलसी महारानी को देख के हृदय में संतुष्टि आती है और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना चाहिए। और क्या लिखा है? व्हेन आई ईट द प्रसाद फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य इट इज अ न्यू लाइफ एक्सपीरियंस। कहने का तात्पर्य जब हम भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो एक अलग ही जीवन का अनुभव है उसमें। तो भक्ति विनोद ठाकुर अंत में क्या कहते हैं? Whosoever
Whosoever attain the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. तो जो इस भक्ति सेवा के लिए उत्साह जिसमें आ जाए कि उत्साह से करना है, जिसको ये मिल जाए, तो वो कहीं पे भी हो वो आनंद में रहेगा। अब वो चाहे नरक में हो या कीट हो या बिना संग के हो, वो फिर भी आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि एक उत्साह है ना सेवा करने का। रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह धैर्यात निश्चयात, तो उत्साह भक्ति सेवा के लिए होना चाहिए। अरे हाँ करना है दैट इंथुजियाज्म शुड बी देयर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इस भजन में 3 चीजें मूल थी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्तों की चरण रेणु, ठीक है, भक्तिमय उत्साह से सेवा, और तीसरा भक्तों की सेवा, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की, मींस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो इन 3 चीजों से और एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत पालन करने से, तुलसी घर पे होने से, घर पे कीर्तन होने से हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। तो इन सबको हमको करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही आज के लिए। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो भागवतम से या एनी जनरल क्वेश्चन, सो प्लीज गो अहेड, और एनीथिंग आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी कोई अनुभूति है या कोई कुछ कमेंट है, एनी क्वेश्चन और रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। आपको अपना घर गोलक लगता है कि नहीं लगता है? हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा माधव। मुझे ना, मैंने वो ठीक से नहीं सुना, तटस्थ शक्ति कौन सी होती है? तटस्थ तटस्थ शक्ति मात्र जो जीव आत्मा, हम तटस्थ शक्ति जो तट पे होती है। तट पे मतलब मार्जिनल ना, बीच में, तो इधर भी जा सकती है सुपीरियर एनर्जी की तरफ, ठीक है, अच्छा। और अंतरंग शक्ति की ओर या माया में और लीन हो सकती है। तो तट पे खड़े होना, यहाँ तो पानी है, जमीन, उसी प्रकार से मार्जिनल एनर्जी इसको कहते हैं। जो हम लोग हैं, हमारे पास इच्छा है ना, यहाँ तो हम भगवत अध्यात्म की ओर वृद्धि करें, और यहाँ तो नीचे जानवरों की ओर। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। यस डॉली माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? वही राजा का जो आपने दिया एग्जाम्पल कहानी का, वो बहुत ही छूने वाला था। अगर गौर से सोचेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। धन्यवाद माधुरी जी। मैंने नहीं सुनी, वो मैंने महाराज के लेक्चर में सुनी थी। मैंने बहुत बार सुनाई है वैसे पहले। बहुत अच्छी है। धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे, या कोई कुछ कहना चाहे? सो हमें फोकस्ड रहना चाहिए। एक कुरु नंदना, बहुशाखा नहीं बनना है हमें। ठीक है, तो बी फोकस्ड ऑन कृष्णा एंड गो एज पर योर प्रैक्टिसेस। हमें इधर उधर नहीं, अच्छा ये भी बड़ा सुंदर है, वो भी बड़ा सुंदर है, और भगवान सामने उनकी तरफ दर्शन ही नहीं, नजर ही नहीं है, तो वो गलत है। वी फोकस एक कुरु नंदना। ठीक है, और सभी मना कृष्ण पदार विंदयो, हमारा जो मन है वो निरंतर भगवान पर केंद्रित रहना चाहिए, चरण कमलों पर। ठीक है, हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है या कोई कुछ और कहना चाहे? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन, नो कमेंट, नो रियलाइजेशन। यस पूजा। दादाजी क्वेश्चन था लाइक यहाँ पर एक ना, बोलिए जरा, अनम्यूट तो हो गया आपका, बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। आवाज आ रही है अभी? माता जी थोड़ा लाउडली बोलो। अभी आ रही है माता जी आवाज? आ रही, आवाज आ रही है, मगर धीरे है, मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा माता जी, एक क्वेश्चन था लाइक ना, मतलब मैं ऐसे ही गई थी एक जगह, तो वहां पर ना लाइक हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि अच्छा ऐसा वैसा नॉर्मल उनसे संत जो मतलब गुरु महाराज जी से उनसे ऐसे बात करी थी। तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसे नहीं, लाइक नॉर्मल क्वेश्चन पूछने लग पड़ी कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर जब मैं वापस आई ना, तो आई वाज लाइक शेयरिंग विद सम ऑफ आवर गेस्ट, तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब ये क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए। तो मैंने बोला क्यों? कहते हैं आप उनको ये शो करते हो अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी गुरु महाराज जी से कि हम भी भक्ति करते हैं, उनको आप ये दिखाना चाहते हो, तो इज इट सो? मतलब किसी से प्रश्न पूछना, प्रश्न की बात करो। देखो, क्वेश्चन अगर प्रश्न सबमिसिव वे में है तो वो चैलेंज नहीं है। हाँ मदर, सबमिसिव वे, अगर आप विनम्रता से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो किसी भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बड़ा भी है तो हम पूछ सकते हैं उनसे, नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर वो सबमिसिव है। बिकॉज वो कहते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनको ये शो कर रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा आता है एंड ऑल। तो मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बट मैंने बोला कि हमारे में तो ऐसा बोलते क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो कहते हैं नहीं हम उनको ये शो कर रहे हैं कि हम भी कुछ चीज है। तो नहीं 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 नहीं, वो गलत धारणा है। यदि हम किसी से सीखना चाहते हैं, कोई वरिष्ठ है, तो पूछने में क्या दिक्कत है? नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी शुड इंक्वायर। जी मैम।
मगर ये भी ध्यान में रखो कि इंक्वायरी कर किससे रहे हो। ये भी है। हाँ बुझे, जी बात है वो जी, भी ध्यान में मुझे- रखो प्रश्न किससे पूछ रहे हो आप। क्या वो व्यक्ति आपको उस लेवल का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं। हम्म। ठीक है ठीक माता है, मगर गलत नहीं है, प्रश्न पूछना चाहिए हम लोगों को, यही तभी तो हम लोग भक्ति में बढ़ेंगे। प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना। पूछना चाहिए, डोंट वरी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। किसी और का कुछ कहना है? हरे कृष्ण, कोई प्रश्न, कुछ अनुभूति, एनीथिंग? नथिंग इज देयर। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम लेंगे। आज भगवत गीता क्लास पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इट डिपेंड्स। आपको नोटिस आ जाएगा ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता मेरा शेड्यूल क्या है, तो विल लेट यू नो। ठीक है, चलिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आज एकादशी है तो अधिक से अधिक माला करने का प्रयास करें। ट्राई टू चैंट एटलीस्ट 1 राउंड एक्स्ट्रा, और श्रवण कीर्तन करिए। ठीक है, पुस्तक वितरण करो, हरि कथा करो, डिस्कस करो, शेयरिंग करो, तो हमें करना चाहिए। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम। इस साल की आखिरी एकादशी है आज, तो पूरा लाभ लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ट्रांसलेशन की जय, बुक मैराथन की जय, सफल एकादशी की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। धन्यवाद।